दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र गगन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनगण मन की आवाज़। जनगण मन की आवाज़ पे हम कुछ समाचार और कुछ आसपास घट रही घटनाओं का ब्यौरा लेते हैं और उन पे थोड़ी सी विवेचना करते हैं अपने आधार पे। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और बहुत दिनों मैंने हिंदी अखबारों के लिए राजस्थान के बड़े नामी गिरामी अखबार दैनिक भास्कर और पत्रिका के लिए काम किया है और अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। समाचार और आसपास हो रही घटनाओं को देखकर बड़ा मेरे को कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने की इच्छा होती है, तो उसके लिए मैंने ये मंच चुना है। हो सकता है आप मेरे से सहमत हो सकता नहीं हो, सबकी अलग अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए, देखिए, सोचिए। आजकल जो घटना घट रही है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, और आजकल प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा बहुत सारे नेताओं का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। कोई पहली बात नहीं कि काला चिट्ठा सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत पहले भी आया करता था, लेकिन इस बार केस मजबूत हैं और मजबूती के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हुआ है। और जो मेरे जैसे पोस्ट जनरेशन यानी आज़ादी के बाद पैदा होने वाले लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। हमने बिल्कुल अभी तक ये देखते हुए पूरा समय निकाला है कि भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। हर चीज़, हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है। कोई भी काम कराना हो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि हालात अभी बदले नहीं हैं, लेकिन कुछ बदलने के शुभ संकेत हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद मेरे बच्चे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके बच्चे शायद एक अच्छे भारत में रह पाएँ, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो खुद किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त नहीं हैं और उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। उनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ऐसी विश्वसनीयता उन्होंने देश में गढ़ी है और अपने लिए एक ऐसा तैयार कर दिया माहौल कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। विरोधियों को चित करने में उनका कोई महारत जोड़ नहीं है और वो और अमित शाह की जोड़ी दोनों मिलके अपने अपने विरोधियों को ज़मीन चटा रहे हैं। और इसका कोई आप चला के कुछ नहीं किया जा रहा, एक सिस्टम बना हुआ है। अब हाल ही की बात करें, आज राहुल गांधी सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले महंगाई के खिलाफ। ये महंगाई इनको पहले नहीं दिख रही थी, इतने साल सत्ता में रहे तब तक नहीं दिख रही थी। एक्चुअली दरअसल होता क्या कि अपन अपने कर्मों की तरफ देखते नहीं हैं। सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की तरफ कोई नहीं देखता। और ये कर्तव्य क्या है, आप अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरा क्या कर्तव्य है, किसके प्रति क्या कर्तव्य है। इन कर्तव्यों की बात करेंगे तो आपको अपने आप एहसास होगा कि हम कहाँ हैं। चलिए पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आत्म मंथन और आत्म विकास की बातें कुछ और कभी फिर करेंगे। तो ये व्यवस्था महंगाई के खिलाफ अभी करने जा रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ जंग नहीं, ये जंग प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी मां सोनिया गांधी और उनको जो सम्मन करके किया है, और उनकी पारिवारिक संपत्ति नेशनल हेराल्ड जो अखबार उन्होंने चलाने की कांग्रेस ने चलाया था 1938 में और जो 1998 में बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद वो निकला ही नहीं और मनमान प्रॉपर्टी उसके नाम है। उसकी संपत्ति सिर्फ 90 लाख रुपए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कर्जा दिया था नेशनल हेराल्ड को। द एसोसिएट जनरल एक्चुअली वो है, तो उसमें कर्जा दिया था और उस कर्जे के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी उनसे बेची नहीं गई, लेकिन वो प्रॉपर्टी बेच भी दी गई और वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, पता नहीं। आज उस कंपनी का अधिकृत सीईओ जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। यानी अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अब इस रेवड़ी का जब हिसाब किताब होना है, फिर घबराहट क्यों? आपके पास के स्पष्ट जवाब होना चाहिए। आप देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, हमारे महंगे मोल के टैक्स से लिया हुआ पैसा, और आप उड़ा रहे हैं। यहीं क्या समझते हैं? कुछ नहीं होगा। गब्बर सिंह वाली बात तो नहीं है ना? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। शाबाशियाँ मिल चुकी। कांग्रेस पार्टी आज ये भी दावा करती है कि आरएसएस और बीजेपी तो खैर बाद में बनी, आरएसएस ने आज़ादी का विरोध किया था। बिल्कुल किया होगा, मान लेते हैं एक बार, लेकिन
अब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो गए हैं, मतलब समझ लीजिए 5-7 दिन की देर है, अमृत महोत्सव मनना शुरू हो गया है। हम लोग जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, हमको उस इतिहास से क्या लेना देना? और आपने आज़ादी में भाग लेके क्या किया? जिन लोगों ने आज़ादी में भाग लिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनमें बहुत प्रमुख हैं और अंग्रेज़ों को भागने का बहुत बड़ा कारण है, उनका इतिहास ही आपने साफ कर दिया, कहीं स्थान ही नहीं दिलाया। ये कुछ लोगों की मेहरबानी समझिए कि कई जगह से सुभाष चौक बने हुए हैं, सुभाष कॉलोनी बनी हुई है, बाकी गांधी, नेहरू, बस इसके अलावा कुछ था नहीं क्या यहाँ? तो सोचिए एक बार, हम किन किन, अब आपके पुराने चिट्ठे खुल के सामने आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? आज एक बहुत कद्दावर नेता, आप मान के चलिए कद्दावर नेता होने का क्या फ़र्क पड़ता है? आज विश्व में देश की जो प्रतिष्ठा है, भारत की प्रतिष्ठा, उसको सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है और बहुत से लोगों का भी होता होगा। हालांकि सामने से मोदी को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी उनका सीना चौड़ा होता है, ये बात मान के चलिए। तो सोचने का विषय है कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज बहुत अरसे बाद सनातन संस्कृति का दोबारा से उदय होने जा रहा है। इसको बहुत वर्षों तक कुचला गया। आप लगातार किसी चीज़ को कुचलेंगे तो वो निकलेगी तो सही ना। आप किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने में लग रहेंगे और दूसरे जो बहुसंख्यक है, जो जानता है, दरअसल क्या कि हिंदुओं को एक नहीं होने देना अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। इसी पॉलिसी पे कांग्रेस चली। हिंदुओं को बांट दिया गया अलग अलग जातियों में, अलग अलग सब लोगों में। और जब भी कभी कोई भीड़ तंत्र के द्वारा हिंदुओं पे हमला होता है तो हिंदू इकट्ठा नहीं हो पाता। लेकिन अब वो दिन लद गए हैं, अब नए दिन सामने हैं। उम्मीद है कि जग जाएं, जो भी राजनीतिक पार्टियां जग जाएं और इस ताकत को समझें। अगर समझेंगी तो उनका ही भला होगा, नहीं तो देश आज एक सुरक्षित हाथों में है और उम्मीद है एक सुरक्षित हाथों में ही चलता रहेगा। ये विरोध फौरी विरोध है, इसका कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं। एक सक्षम विपक्ष की भूमिका विपक्ष को अदा करनी चाहिए, वनिस्पत इसके कि वो हर चीज़ में अपने बचाव, भ्रष्ट चीज़ों के बचाव में लगे पड़े हैं। देखिए आज ममता बनर्जी, जिनके एक बहुत मंत्री, उनके सेकंड लेफ्टिनेंट थे एक तरह से, पार्थ चटर्जी, बहुत पैसे में पकड़े गए हैं। अब उनके खिलाफ क्या होता है ये तो प्रवर्तन निदेशालय करेगा, लेकिन वो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रही हैं। हालांकि वहाँ से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि उनका कुछ भला होने वाला है, लेकिन बहुत दिनों से सुगबुगाहट है कि ममता जी और बीजेपी में कुछ समझौता हुआ है। तो आने वाले वक्त में वो पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये सोच के खुश हो सकते हैं कि देश आज सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित हाथों में बना रहे, ये हम सबकी ताकत है। ताकत ही बनी रहे, कमज़ोरी ना बने। जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हर घर तिरंगा अभियान में आप भाग लीजिए। 13 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा ज़रूर फहराइए और जो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं उनका खुल के विरोध करने की हिम्मत कीजिए। हम चुप हैं इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं। ये सनातनियों की बात कर रहा हूँ मैं। हमसे मतलब हम बहुसंख्यवादी सनातन धर्म वाले, हम सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जब हमारे अस्तित्व पे ही सवाल खड़े करेंगे तो मुश्किल होनी ही है। जय हिंद।